यस सर। लास्ट टॉपिक से कोई क्वेश्चन है किसी का? अनुकृति, कोई क्वेश्चन है आपका? तेज? Not really, sir. ओके। लास्ट सेशन हमने ओएसपीएफ पे बात किया था, हमने लैब भी परफॉर्म किया था उस पे। कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स हमने लिए थे डिज़ाइन के अंदर, और उनको हमने एरिया 0, एरिया 10 और एरिया 20 के अंदर एडवर्टाइज किया था। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और उसके साथ ओएसपीएफ को हम फिनिश करते हैं, ठीक है आज। तो ओके। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो स्लाइड है ये सीएसएनपी की स्लाइड है। तो मैं आपको उसमें से वो पोर्शन शो कर रहा हूँ जो आपका सीएसएन लेवल पे आपको पता होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप हम डिस्कस करेंगे। ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप ये आपको पता होना चाहिए। और डीआर बीडीआर इलेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, याद है? तेज, अनु। यस सर, यस सर। सो नेटवर्क टाइप भी मैंने आपको बताया था कि जब हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है इन बिटवीन टू राउटर्स, तो वहां पे वो हेलो पैकेट के अंदर नेटवर्क टाइप को भी मैच करते हैं। और नेटवर्क टाइप के अंदर दो ऑप्शन आपके पास है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और दूसरा ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, यानी बीएमए का नेटवर्क। और मैंने आपको बताया था कि बीएमए का जो नेटवर्क होता है वहां पे डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है। डीआर बीडीआर का इलेक्शन, बीएमए नेटवर्क क्या है? जो ईथरनेट टेक्नोलॉजी है, जो ईथरनेट टेक्नोलॉजी है वहां पे डीआर बीडीआर का इलेक्शन होगा। जैसे ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट जो इंटरफेस है वो आपका ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस बीएमए नेटवर्क का पार्ट है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है सीरियल लिंक कनेक्टिविटी। और राउटर्स ऑटोमेटिकली उस लिंक को डिटेक्ट कर लेते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ये पॉइंट टू पॉइंट है, ये पॉइंट टू पॉइंट है, या ये आपका ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस है। अच्छा, एक और नेटवर्क टाइप होता है एनबीएमए जो अब यूज नहीं करते, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, हम यूज नहीं करते। हमारे पास दो ही पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। तो एक डिजाइन आपने बनाया था, उसी डिजाइन को मैं फिर से शो करता हूँ। एक छोटा सा डिजाइन बनाते हैं, उसमें हम लोग इस नेटवर्क टाइप को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो नेटवर्क टाइप है, वेट। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था हाँ हाँ, GNS3 से क्यों? रिलेटेड। हम्म। जो राउटर्स होते हैं, अगर हम राउटर को स्विच से कनेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम इथरनेट यूज करते हैं, राइट? जो भी तो इंटरफेस जो आपको सॉफ्टवेयर में मिला है ना, उस इंटरफेस हम्म, को आप यूज कर सकते हैं। फास्ट इथरनेट होगा या ईथरनेट होगा। यस सर। तो हम्म। जो फ्रेम रिले स्विच है और एटीएम स्विच होते हैं, जो हम्म। दो अलग टाइप के स्विचेस हैं, हम्म। उसमें ईथरनेट वर्क नहीं कर रहा था, उसमें सीरियल कनेक्शन आ रहा था। हाँ, ये तो वो ओल्ड सही है? टेक्नोलॉजी, अनुप्रिया, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ओके। फ्रेम रिले ये बहुत पहले यूज करते थे, ये 10-12 साल पहले यूज करते थे फ्रेम रिले। एटीएम का मतलब होता था असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, सिंक्रोनस, ठीक है। या। और फ्रेम रिले एक टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तो ये सब टेक्नोलॉजी अब नहीं चलती है, ठीक है। उस पर डीएलसीआई ओके। नंबर चलता था। और फ्रेम रिले एक सेपरेट स्विच होते थे, वो नॉर्मल स्विच नहीं होते थे। फ्रेम रिले स्विच ही डिवाइस, एक सेपरेट डिवाइस था फ्रेम रिले स्विच। उसी पे आप फ्रेम रिले इम्प्लीमेंट करते थे। वो एक एक तरह से आप कह सकते हो आईएसपी का क्लाउड था, फ्रेम रिले क्लाउड, ठीक है। बट वो ओके। टेक्नोलॉजी अब यूज नहीं करते। देखो मार्केट में वैन टेक ये जो फ्रेम रिले है ना, ये वैन टेक्नोलॉजी है। मार्केट में जो वैन टेक्नोलॉजी जो पॉपुलर चल रही है अभी अभी वो है आपका एमपीएलएस, एमपीएलएस टेक्नोलॉजी, एसडी वैन टेक्नोलॉजी। ये सब मार्केट में पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो पिछले 10 सालों से चल रहा है। जी। ओके ओके। या। ना, तो अभी मैंने दो राउटर लिया है, मैं सिर्फ आपको ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो मैं दो राउटर यहाँ पे लिया, और दो राउटर मैं और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इनको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सीरियल लिंक से। यहाँ पे केबल अटैच करते हैं, यहाँ पे सीरियल पोर्ट नहीं है। जब आप जीनस में टास्क परफॉर्म कर रहे हो, आपको सीरियल पोर्ट अगर चाहिए तो आपको कॉन्फ़िगर पे जाना है, स्लॉट पे जाना है। यहाँ पे आपको 4T दिख रहा है, ये सीरियल पोर्ट है। सीरियल पोर्ट को आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ स्लॉट पे जा रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, किया 4T अप्लाई किया, ओके। 1/0 को मैं 1/0 से कनेक्ट कर रहा सर डी हूँ। हाँ,
सर जो डिफ़ॉल्ट केबल होती है वो ईथरनेट होती है और सीरियल केबल को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, सीरियल राइट? केबल अब नहीं मिलेगा आपको अनुप्रिया। ठीक है। सीरियल ओके। पोर्ट अब आपको नेटवर्क में मिलेगा ही नहीं। सीरियल पोर्ट की स्पीड बहुत ही कम होती थी। इस पे T1 कनेक्शन काम करते थे, T3 कनेक्शन काम करते थे, 1.54 Mbps की स्पीड होती थी एंड 45 Mbps की स्पीड होती थी सिर्फ। अब मार्केट में क्या चलता है, ईथरनेट टेक्नोलॉजी। ओके। या मैं प्रैक्टिस कर रही थी जीएनएस 3 पे, तो वो सीरियल केबल आया, सर दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज्ड कि ये क्यों सीरियल आ रहा केबल है वो, ये सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए है, बट आपको ध्यान रखो कि सीरियल पोर्ट नहीं चलता मार्केट में। है। मार्केट में चलता है, अगर आपको दो ब्रांच भी कनेक्ट करने हैं तो आपको ईथरनेट पोर्ट से ही कनेक्ट करना होता है ओके। ना। अभी मैं OSPF कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इन बिटवीन R1 एंड R2। यहाँ पे हम लोग ईथरनेट पोर्ट को यूज कर रहे हैं। मैं सिंपल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ और OSPF को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। ये R2 एंड R1। तो वेट, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.1 नो शट डाउन। मैं OSPF को रन कर रहा हूँ, आपको OSPF रन करना आता है। 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0 में मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 है। आईपी एड्रेस 10.1.12.2 मास्क नो शट डाउन एंड नाउ राउटर OSPF प्रोसेस ID नेटवर्क 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। तो यहाँ पे अगर मैं शो आईपी OSPF नेबर, शो आईपी OSPF नेबर कमांड टाइप कर रहा हूँ, ये देखिए इनिट अभी चल रहा है। याद है OSPF 7 स्टेज प्रोसेस, तेज, अनु, याद है इनिट, यस। टू वे। यस सर। ये देखो, यस सर। ये आप वेरीफाई भी कर रहे हो, देखो आप अभी टू वे। ये देखो आप एक्सटार्ट चल रहा है अभी। जो 7 स्टेज प्रोसेस हमने डिस्कस किया था उसको आप वेरीफाई भी कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी एक्सटार्ट चल रहा है, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। शो आईपी OSPF, अभी वो टू स्टेट में बैठा हुआ है। थोड़ी देर में आपको यहाँ पे फुल और लोडिंग स्टेट मिल जाएगी। ये मैसेज आपका है लोडिंग टू फुल। तो मेरे पास जो स्टेट दिख रहा है वो फुल दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे एक राउटर, ये जो लिंक है आपका, ये लिंक आपका इस R2 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे DR BTR का इलेक्शन हुआ है। यहाँ पे DR BTR का इलेक्शन हुआ और ये राउटर आपका एक्ट कर रहा है एज अ, ये जो नेबर आपका R2 ये एक्ट कर रहा है एज अ DR, क्योंकि इस पे हायर राउटर आईडी है, दैट्स वाई ये DR की तरह है। और ये आप R2 पे वेरीफाई कर रहे हो, शो आईपी OSPF नेबर। तो ये आपका BDR है 10.1.R1 राउटर। ये तो हमने पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि DR BTR इलेक्शन होता है। बट यहाँ पे आप नेटवर्क टाइप को वेरीफाई करना चाहते हो तो एक कमांड आपको यूज करना चाहिए, और ये कमांड एक ग्रेट कमांड है OSPF के लिए। ठीक है, अगर आपको OSPF से रिलेटेड ढेर सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेस पे वेरीफाई करनी है तो आपको ये कमांड यूज करना चाहिए, शो आईपी OSPF इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। ये कमांड आपको शो आईपी OSPF और इंटरफेस का नंबर, ये कमांड आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन बता सकता है। क्या क्या, पहले तो ये इंटरफेस अप है कि नहीं, लाइन प्रोटोकॉल अप है कि नहीं, इस पे क्या आईपी एड्रेस चल रही है, किस एरिया में एडवर्टाइज है, प्रोसेस आईडी क्या है, राउटर आईडी क्या है। और यहाँ पे आपको नेटवर्क टाइप आइडेंटिफाई करने को मिल रहा है। देखो नेटवर्क टाइप क्या चल रहा है यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट। हम लोगों ने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है कि ये BMA नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ये DR BTR स्टेट भी आपको दिख रहा है, प्रायोरिटी वैल्यू भी दिख रही है, डेजिग्नेटेड राउटर कौन सा है, DR कौन सा राउटर है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करेंगे आपको। हमारा पॉइंट किस पे है, नेटवर्क टाइप पे, ब्रॉडकास्ट। अगर आप यहाँ पे यूज करो शो आईपी OSPF इंटरफेस, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, तो ये नेटवर्क टाइप क्या है आपका, ब्रॉडकास्ट। अब आते हैं इस डिजाइन में, R3 और R4 यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इंटरफेसेस को, नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करते हैं इन OSPF प्रोटोकॉल। तो मैं R3 से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ।
इंटरफेस सीरियल 1/0, 10.1.34.1, मास्क, नो शटडाउन, और मैं यहाँ पे OSPF प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ। 10.1.34.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। R4 पे आते हैं। इंटरफेस सीरियल, आई थिंक हमने सीरियल पोर्ट ही यूज किया ना। हाँ ठीक। इंटरफेस सीरियल 1/0, 10.1.34.2 मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। मास्क, नो शटडाउन, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 10.1.34.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। यहाँ पे आपको लोडिंग फुल स्टेट दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर कमांड को टाइप कर रहा हूँ, तो आपको स्टेट क्या दिख रहा है तेज? हेलो, आपको स्टेट दिख रहा है फुल, बट क्या आपको यहाँ पे डीआर कोई मैसेज मिल रहा है यहाँ पे? नो सर। नो। ये वेरीफाई आप करो, ये आप वेरीफाई करो। जब आप R1 पे यूज कर रहे थे, क्योंकि आप यहाँ पे इतने टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, यहाँ पे आपके पास डीआर और बीडीआर का जो स्टेट है वो दिख रहा था, बट यहाँ पे हाँ। डीआर ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ फुल स्टेट मुझे दिख रहा है। अगर मैं R4 पे टाइप कर रहा हूँ शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो यहाँ पे स्टेट मुझे फुल दिख रहा है, बट डीआर यहाँ पे नहीं बना है। और डीआर अगर इस डिजाइन में डीआर नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम पता है। हम्म। किसी एरिया में डीआर नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है ना। यहाँ पे आप जो नेटवर्क टाइप है वो उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। शो आईपी ओएसपी ऑफ इंटरफेस सीरियल 1/0, मैंने आपसे कहा था लिंक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। लिंक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है विद ओएसपी प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे नेटवर्क टाइप क्या चल रहा है? पॉइंट टू पॉइंट। जो सीरियल लिंक है आपका, तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप वेरीफाई करो शो आईपी ओएसपी ऑफ इंटरफेस सीरियल 1/0, तो नेटवर्क टाइप यहाँ पे क्या दिख रहा है? पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर है ये टॉपिक? यस यस सर। सर। वेरिफिकेशन ओके। क्लियर है? ठीक। यस सर। ना अब आते हैं स्लाइड पे की। नो, डीआर हमने डिस्कस किया था, और ये भी डिस्कस किया था जिस डिवाइस की प्रायोरिटी वैल्यू हायर है वो आपका डीआर की तरह एक्ट करेगा। और अगर आप चाहते हो कि किसी एरिया के अंदर, आप चाहते हो किसी भी एरिया के अंदर कोई राउटर डीआर इलेक्शन में कभी पार्टिसिपेट ही ना करे, उस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू आपको क्या सेट करनी चाहिए? 0। जैसे हो सकता है इस एरिया के अंदर ये डीआर है, ये बीडीआर है, और ये जो एक राउटर है, राउटर ए, ये एक लो एंड का राउटर है। ठीक है, इस पे लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कभी भी ये डीआर बीडीआर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये कभी भी डीआर बीडीआर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इतना सारा लोड ये नहीं ले सकता। तो मैं विद इन एरिया, मैं चाहता हूँ जिस राउटर को मैं चाहता हूँ कि वो कभी भी डीआर बीडीआर का इलेक्शन हो उसमें वो पार्टिसिपेट ना करे, तो मुझे उसकी प्रायोरिटी वैल्यू यूज करनी चाहिए 0। वैसे प्रायोरिटी वैल्यू जो नंबर है वो आपको पता है, आप सेट करते हो इन बिटवीन 1 to 255। ना यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर करते हैं कि जो जो रिलेशन है आपका, जो रिलेशन है डीआर बीडीआर का, वेट, रिलेशन जो डीआर और बीडीआर है उनका डीआर अदर के साथ जो रिलेशन है वो फुल होता है। डीआर अदर्स का डीआर बीडीआर के साथ जो रिलेशन होता है वो फुल होता है। और एक डीआर अदर का दूसरे डीआर अदर से जो रिलेशन होता है 2। ये हमने वेरीफाई भी किया है, याद है रिवॉन? ये हमने वेरीफाई भी किया है कि 2 वे रिलेशन होता है। यस तेज, सर, अभी हेलो। क्या था? नाउ अपडेट्स, मैंने आपसे कहा था ओएसपी अब 2 मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है। एक 224.0.0.5, दूसरा 224.0.0.6। तो 5 कहाँ पे यूज होता है और 6 कहाँ पे आप यूज करते हो? तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि डीआर अदर कभी भी अपडेट सेंड करते हैं डीआर बीडीआर को, तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करते हैं 224.0.0.6। यानी अगर ये डीआर अदर इसको अपडेट सेंड करना है डीआर को, तो ये मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करेगा 224.0.0.6। और ये डीआर अगर उस अपडेट को बाकी राउटर्स को अगर सेंड कर रहा है, तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस क्या यूज कर रहा है? 224.0.0.5। और ये
ओएसपीएफ प्रोटोकॉल है जो हमने अब फिनिश किया है। तेज, आई होप आपको क्लियर है। सर डी आर अदर क्या होता है? यस सर। डीआर डीआर, बीडीआर के यस। नहीं नहीं सर, आप प्लीज प्लीज। मैं कह रहा था कि देखिए, डीआर अदर आप लोग को याद होगा कि विद इन एरिया एक राउटर आपका इलेक्ट होता है एज अ डीआर, एक राउटर इलेक्ट होता है एज अ पीडीआर, और बाकी जो राउटर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं एज ए डीआर अदर। याद है हमने डिस्कस किया था। यस सर। या ओके, तो ये हमारा ओएसपीएफ प्रोटोकॉल है, और अब हम फोकस करने जा रहे हैं लास्ट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, और वो है आपका EIGRP। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे स्लाइड से डिस्कस करते हैं EIGRP। एक ब्रेक ले लें हम लोग 5 मिनट का, फिर स्टार्ट करें इस नए टॉपिक को। यस सर। ठीक है। यस सर। 7:50 हो रहा है, 7:55 पे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग माइक म्यूट
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अनु, तेज, Yes, sir. टॉपिक कंटिन्यू करें अब? Yes, sir. टॉपिक Yes, कंटिन्यू sir. करें। ओके, सो नेक्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल आपका है AIGRP एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम कंपेयर भी कर सकते हैं AIGRP प्रोटोकॉल को OSPF एंड रिप प्रोटोकॉल के साथ। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। AIGRP का फुल फॉर्म होता है एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सबसे पहले आप ये पॉइंट क्लियर करो कि ये सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इसका मतलब इस प्रोटोकॉल को आप सिस्को डिवाइसेस पे ही यूज कर सकते हो। तो ये लिमिटेशन हो गई, सिस्को डिवाइसेस पे ही यूज कर सकते हो। इसलिए मैंने आपसे कहा था जो पॉपुलर प्रोटोकॉल आपको नेटवर्क में मिलेगा, मोस्ट केसेस में आपको मिलेगा OSPF एंड BGP प्रोटोकॉल। BGP इंटरनेट पे यूज होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं, और वैसे ही आपको OSPF प्रोटोकॉल मिलेगा, क्योंकि OSPF क्या है? आपको ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ना से इसे आप कहते हो एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। एडवांस डिस्टेंस वेक्टर रिप प्रोटोकॉल आपको याद होगा। रिप प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर है, उसका मतलब क्या है? कि वो पीरियोडिकली अपडेट भेजता है, राइट? हमारे पास दो राउटर है, R1 एंड R2। अगर मैं यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ तो R1 क्या करेगा? R1 हेलो पैकेट या अपडेट्स को सेंड करेगा R2 को आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। तो R1 ने अपडेट सेंड किया R2 को 30 सेकेंड बाद, अगेन 30 सेकेंड के बाद वो उसी अपडेट को फिर से एक्सचेंज कर रहा है विद R2 को, अगेन 30 सेकेंड के बाद फिर से वो उसी रूट को अपडेट कर रहा है R2 को। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। रिप क्या है आपका? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। रिप, अच्छा, OSPF आपने डिस्कस किया था। OSPF OSPF क्या होता है आपका? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। OSPF को हम क्या कहते हैं? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये बैंडविड्थ पे काम करता है, लिंक पे काम करता है, बैंडविड्थ पे। जितनी हायर बैंडविड्थ होगी उतना कॉस्ट लीस्ट होगा, और जितना कॉस्ट लीस्ट होगा वो बेस्ट रूट है आपका। बट EIGRP को हम कहते हैं एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर का भी फीचर है और ये लिंक स्टेट का भी फीचर यूज करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड प्रोटोकॉल। आप इसको हाइब्रिड प्रोटोकॉल बोलते हो या आप इसको बोलते हो एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ये आपका सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, अभी मैंने आपको बताया, आप इसे सिर्फ सिस्को डिवाइसेस पे यूज करते हो। क्लासलेस प्रोटोकॉल, ये भी क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, रिप वर्जन 2 एंड OSPF प्रोटोकॉल की तरह। और इंक्लूड ऑल फीचर ऑफ IGRP। तो बहुत पहले हम IGRP को यूज करते थे, इन 2008 2009 के अंदर हम IGRP प्रोटोकॉल को यूज करते थे। अब ये प्रोटोकॉल नहीं आता, उसी को एनहेंस करके सिस्को ने बनाया है एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पे लिमिटेशन है AIGRP प्रोटोकॉल की, मैक्सिमम होप काउंट 255। तो आपको यहाँ पे कंपेयर करने को भी मिल रहा है। रिप के अंदर होप काउंट कितना है? मैक्सिमम 15। OSPF में होप काउंट कितना है? अनलिमिटेड होप काउंट। यस तेज, कोई क्वेश्चन है आपका? No, sir. OSPF में मैंने आपको बताया था अनलिमिटेड होप काउंट, और यहाँ पे लिमिटेशन। तो धीरे धीरे आपको कंपेयर करने को मिलेगा हर एक प्रोटोकॉल को। मैक्सिमम होप काउंट कितना है? 255, बाय डिफॉल्ट 100। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, तो स्टैटिक राउटिंग का जो AD वैल्यू होता है वो 1 है। रिप प्रोटोकॉल आपने डिस्कस किया था, उसका AD वैल्यू क्या है? 120। OSPF प्रोटोकॉल आपने डिस्कस किया था, उसका AD वैल्यू क्या होता है? OSPF प्रोटोकॉल का 110। एंड AIGRP का AD वैल्यू क्या है? 90। फ्लेक्सिबल नेटवर्क डिजाइन, किसी भी नेटवर्क डिजाइन में आप इसे यूज कर सकते हो। ये मल्टीकास्ट करता है, यूनिकास्ट करता है इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्ट। 100% लूप फ्री क्लासेस राउटिंग आपको प्रोवाइड करेगा। और AIGRP को आप लैन नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और आप उसे वैन पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। AIGRP 3 टेबल मेंटेन करता है। AIGRP प्रोटोकॉल 3 टाइप के टेबल्स मेंटेन करता है। OSPF भी 3 टाइप के टेबल मेंटेन करता है, बट रिप नहीं करता। तो रिप का डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए, रिप टेबल्स मेंटेन नहीं करता। बट AIGRP और OSPF ये 3 टाइप के टेबल्स मेंटेन करते हैं। अभी मैं AIGRP की बात कर रहा हूँ तो AIGRP मेंटेन कर रहा है नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। अगर आप OSPF में जा रहे हो तो OSPF के अंदर भी 3 टेबल मेंटेन होते हैं। पहला कौन सा टेबल होता है आपका? नेबर टेबल।
ना दूसरा क्या होता है आपके पास, ये राउटिंग टेबल, जो अभी आपको एआईजीआरपी में भी दिख रहा है, राउटिंग टेबल। बट एआईजीआरपी में यहाँ पे टोपोलॉजी टेबल होती है, और यहाँ पे होता है डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल। तो नेबर टेबल, नेबर टेबल आपको याद होगा, मैंने आपको ओएसपीएफ ओएसपीएफ के अंदर बताया था। अगर आप नेबर टेबल को देख रहे हो इन ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, और जो भी नेबर की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, वो जरूरी नहीं है वो डायरेक्टली कनेक्टेड ही हो। राइट, याद है सबको? अनु, तेज, नेबर टेबल में हमने वेरीफाई किया, जरूरी नहीं है कि जो नेबर की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है इन ओएसपीएफ नेबर टेबल, वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की ही होगी, जरूरी नहीं है। बट ईआईजीआरपी के अंदर अगर आप नेबर टेबल को देखते हो, इसका मतलब होता है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आप नेबर टेबल में देखते हो। तो ईआईजीआरपी में आप श्योर हो कि जो नेबर टेबल में आपको दिख रहा है वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का ही आईपी एड्रेस है। बट ओएसपीएफ में आप ऐसा नहीं कह सकते। तो ये दोनों नेबर टेबल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ना। राउटिंग टेबल तो सेम है। राउटिंग टेबल, या राउटिंग टेबल का मतलब क्या होता है, बेस्ट रूट कहाँ पे इंस्टॉल होती है, इन राउटिंग टेबल। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, राउटिंग टेबल। बट एआईजीआरपी के अंदर, अभी मैंने आपको बताया एआईजीआरपी के अंदर क्या होता है, टोपोलॉजी टेबल। यहाँ पे होता है टोपोलॉजी टेबल। और बट ओएसपीएफ में क्या होता है, डेटाबेस टेबल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मेरे पास, मैं एक छोटा सा डिजाइन बनाता हूँ। मेरे पास R1, R2, R3, R4। सो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है, एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है, और R2 के पास उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए फॉर एग्जाम्पल 3 पॉसिबल रूट है, और R3 के पास उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 5 पॉसिबल रूट है, R4 के पास उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 6 पॉसिबल रूट है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अगर आप EIGRP में वर्क कर रहे हो, EIGRP, तो EIGRP क्या मेंटेन करता है, टोपोलॉजी टेबल। तो R2 क्या करेगा, R2 के पास 3 पॉसिबल रूट है, उनमें से कोई एक बेस्ट रूट होगा, और उस बेस्ट रूट को वो कहाँ पे इंस्टॉल करेगा, इन राउटिंग टेबल, और उस राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन को वो एक्सचेंज करेगा विथ R1। तो R2 क्या बता रहा है R1 को, कि मेरे पास एक बेस्ट रूट है उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तो उसने अपना एक रूट एक्सचेंज किया। R3 के पास 5 पॉसिबल रूट है, उनमें से कोई एक रूट आपका फॉर एग्जांपल बेस्ट रूट है, वो रूट आपका इंस्टॉल होगा इन राउटिंग टेबल। और R3 ने भी एक्सचेंज किया कि मेरे पास भी उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एक पॉसिबल रूट है। R4 के पास 6 पॉसिबल रूट है, उसने भी अपना एक बेस्ट रूट एक्सचेंज एक्सचेंज किया। अब यहाँ पे आर वन के पास यहाँ पे 3 पॉसिबल रूट है, हर एक नेबर ने उसको रूट्स यहाँ पे एक्सचेंज किया है। तो R1 के पास इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 3 पॉसिबल रूट है। अब इनमें से किसी न किसी रूट की जो कॉस्ट होगी वो लीस्ट होगी, कोई ना कोई एक रूट आपका बेस्ट होगा। तो जो रूट बेस्ट होगा राउटर क्या करेगा, उसको इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल। बट ये तीनों रूट की इंफॉर्मेशन अगर आपको वेरीफाई करनी है, देखनी है, तो आपको टोपोलॉजी टेबल को चेक करना चाहिए, क्योंकि टोपोलॉजी टेबल में जितने भी पॉसिबल रूट्स हैं उनकी लिस्ट आपको वहां पे मिल जाती है। बट राउटिंग टेबल में क्या होता है, राउटिंग टेबल के अंदर सिर्फ बेस्ट रूट होता है। तो ये आपका EIGRP टोपोलॉजी टेबल, ऑल पॉसिबल रूट कहाँ पे होते हैं, इन टोपोलॉजी टेबल, EIGRP टोपोलॉजी। बट ओएसपीएफ में क्या होता है, ओएसपीएफ मैंने आपसे बताया, ओएसपीएफ क्या मेंटेन करता है, डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल। तो मैंने आपको ये भी पॉइंट क्लियर किया था इन ओएसपीएफ की ऑल द एरिया विद इन एरिया सारे राउटर इक्वल डेटाबेस मेंटेन करते हैं। इन ओएसपीएफ विद इन एरिया सारे राउटर्स इक्वल डेटाबेस मेंटेन करते हैं। इक्वल डेटाबेस का मतलब, याद है जब हमने ओएसपीएफ 7 स्टेज प्रोसेस डिस्कस किया था, तो मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था एक्सचेंज स्टेट के बाद, लोडिंग और फुल, याद है? लोडिंग और फुल हमने डिस्कस किया था, हमने बात किया था कि दोनों राउटर्स के पास इक्वल डेटाबेस होना चाहिए, और अगर इक्वल डेटाबेस नहीं है तो एक राउटर दूसरे राउटर को क्या भेजता है, LSR पैकेट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, और दूसरा राउटर उसे उसे एक्नॉलेज देता है, उसे कहते हैं लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। याद है हमने कुछ डिस्कस किया था, अनु, तेज?
यस सर। तो मेरा पॉइंट ये है यस कि सर। विद इन एरिया, मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि विद इन एरिया सारे राउटर्स इक्वल डेटाबेस मेंटेन करते हैं। इसका मतलब ये पॉइंट क्लियर रहना चाहिए कि ओएसपीएफ लो एंड के राउटर पे चला ही नहीं सकते। अगर आप लो एंड के राउटर पे चला रहे हो उसकी बैंड बच जाएगी। आपके पास एक हाई एंड का राउटर होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा डेटाबेस, अगर आप मान लो 100 राउटर्स या 200 राउटर्स राउटर्स के साथ वर्क कर रहे हो, तो उतना बड़ा डेटाबेस मेंटेन करने के लिए हर राउटर के पास एक प्रॉपर हार्डवेयर रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, तो अब ओके, तो यहाँ पे आते हैं। मैंने आपसे कहा कि विद इन एरिया हर एक राउटर इक्वल डेटाबेस मेंटेन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं ये ओएसपी ऑफ डेटाबेस टेबल की बात करूँ, यहाँ पे क्या होगा, R1 क्या बोलेगा कि आपके पास 3 पॉसिबल रूट है उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तो मुझे वो सारे रूट चाहिए। आपके पास 5 है, मुझे वो सारे रूट चाहिए, क्योंकि हम ओएसपीएफ में वर्क कर रहे हैं और हमारे पास सबके पास इक्वल डेटाबेस होना चाहिए। तो R4 ने भी जो 6 रूट की इंफॉर्मेशन वो सारे एक्सचेंज, तो ये सारे रूट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे R1 के अंदर आप डेटाबेस टेबल में देख सकते हो, और इनमें से जो बेस्ट रूट होगा वो इंस्टॉल्ड होगा इन राउटिंग टेबल। पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। नाउ EIGRP भी बैंडविड्थ पे ही काम करता है। जैसे आपने ओएसपीएफ में वर्क किया था, ओएसपीएफ किस पे काम करता है, बैंडविड्थ पे काम करता है। यहाँ भी ये भी आपका बैंडविड्थ पे काम करता है। हाई बैंडविड्थ लीस्ट कॉस्ट बेस्ट रूट। नाउ EIGRP प्रोटोकॉल मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.10। सो आपने रिप प्रोटोकॉल डिस्कस किया था, वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.9। ओएसपीएफ आपने डिस्कस किया था, वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.5 और .6। अब आपको ये पता है कि 5 कहाँ पे यूज होता है और 6 कहाँ पे यूज होता है। बट EIGRP एक मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.10। हेलो पैकेट आर सेंट एवरी 5 सेकेंड। ओएसपीएफ के अंदर हेलो पैकेट का जो टाइमर होता है वो 10 सेकेंड का होता है, हमने डिस्कस किया था। और EIGRP के अंदर क्या है, हेलो पैकेट का टाइमर सिर्फ 5 सेकेंड का, यानी R1 और R2। सो आफ्टर एवरी 5 सेकेंड R1 R2 को हेलो पैकेट भेज रहा है। EIGRP का जो कन्वर्जेंस रेट होता है वो फास्टर होता है। कन्वर्जेंस रेट क्या होता है, तो बेस्ट रूट फाइंड करने की जो टाइम होती है उसे कन्वर्जेंस टाइम कहते हैं या कन्वर्जेंस रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आर वन ने हेलो पैकेट भेजा, ठीक है, R1 ने हेलो पैकेट भेजा, एक हेलो पैकेट का टाइमर कितना था, 5 सेकेंड। एग्जाम्पल लेते हैं कि R1 आपका डाउन हो गया और R2 को पहला हेलो पैकेट नहीं मिला। तो R2 ऐसे 3 हेलो पैकेट के लिए और वेट करता है। तो एक हेलो पैकेट ऑलरेडी वो मिस कर चुका है और 3 हेलो पैकेट और वो वेट करेगा, यानी 15। अगर अगर अब 15 और 5 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 20 सेकेंड। अगर 20 सेकेंड के अंदर अगर R1 अप हो गया तो अच्छी बात है। अगर R1 अप नहीं होगा तो आफ्टर 20 सेकेंड R2 क्या करेगा, R1 की इंफॉर्मेशन को फ्लश कर देगा फ्रॉम राउटिंग टेबल। और एक नए राउटिंग टेबल को जब वो एक्सचेंज कर रहा है विथ R3, जब वो एक्सचेंज कर रहा है विथ R3, तो एक नए राउटिंग टेबल में R1 की इंफॉर्मेशन नहीं। और हेलो पैकेट का टाइमर कितना होता है, 5 सेकेंड। तो मीन अगले हेलो पैकेट में R3 को पता है कि R1 अवेलेबल नहीं है। तो इसका जो कन्वर्जेंस रेट है, जो कन्वर्जेंस टाइम है, बेस्ट रूट फाइंड करने का जो टाइम है वो फास्टर है। ये आपका IPX एपल टॉक नेटवर्क में आप यूज करते हो। रिप आपका जिस एल्गोरिदम को यूज करता है बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए उसे आप कहते हो बेलमन फोर्ड। और OSPF जिस एल्गोरिदम को यूज करता है उसे कहते हो आप SPF एल्गोरिदम या DJ कास्ट्रा एल्गोरिदम। या JRP जिस एल्गोरिदम को यूज करता है बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए उसे कहते हैं डिवल एल्गोरिदम, डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिदम। एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि रिप प्रोटोकॉल आपका इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करता है। OSPF भी क्या करता है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। और AIGRP प्रोटोकॉल भी क्या करता है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास मल्टीपल रूट्स हैं विद सेम मैट्रिक, विद सेम कॉस्ट।
तो राउटर क्या करेगा, उन सारे रूट को इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल और उन सारे रूट्स को वो यूटिलाइज करेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो रिप भी करता है, उस पर भी करता है, एएचआरपी भी करता है। बट एएचआरपी के लिए हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि ग्रेट फीचर एएचआरपी का ये है कि वो इक्वल के साथ साथ अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी कर सकता है। अब ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या होती है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक R1 राउटर है, R2, R3, R4, R5, और यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है। EIGRP के अंदर कॉस्ट कैसा दिखता है मैं आपको शो करूंगा, कॉस्ट कैसा दिखता है। बट अभी मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कॉस्ट मेंशन कर रहा हूँ कि इधर कॉस्ट है आपकी 20। छोटा सा नंबर मैं लिया, बट आप जब राउटर पे देखोगे एक बड़ा सा नंबर आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा नंबर लिया 20। इधर की जो कॉस्ट है वो भी आपकी 20 ही है, इधर कॉस्ट आपकी 50, इधर कॉस्ट आपकी फॉर एग्जांपल 80, इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो मेरे पास ये जो कॉस्ट है, जो 20 दिख रहा है, लीस्ट कॉस्ट है। और ऐसा ही एक और रूट मुझे दिख रहा है 20 कॉस्ट। तो ये दोनों रूट राउटर इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल और दोनों रूट को यूटिलाइज करेगा। इसे आप कहते हो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। दोनों रूट को यूटिलाइज कर रहा है। तो ये दोनों रूट राउटिंग टेबल के अंदर होंगे। बट ये जो रूट्स आप देख रहे हो, ये रूट्स और ये रूट 50 और 80 कॉस्ट वाला, ये रूट आपका राउटिंग टेबल में नहीं होगा। ये रूट कहाँ पे अवेलेबल होगा, ये अवेलेबल होगा इन टोपोलॉजी टेबल। मैंने आपसे कहा था टोपोलॉजी टेबल के अंदर क्या होता है, ऑल पॉसिबल रूट। तो ये रूट्स आपको दिखेंगे बट टोपोलॉजी टेबल के अंदर दिखेंगे, ये रूट राउटिंग टेबल के अंदर नहीं है। तो अगर आपको फोर्सली, इन केस अगर आपको फोर्सली इन दोनों रूट्स को, क्योंकि दोनों रूट्स राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि इनकी कॉस्ट क्या है, हायर है। लीस्ट कॉस्ट कहाँ पे इंस्टॉल होगी, इन राउटिंग टेबल। जो बेस्ट रूट होगा वो इंस्टॉल होगा इन राउटिंग टेबल। तो अगर आपको फोर्सली इन दोनों रूट को इंस्टॉल करना हो इन राउटिंग टेबल, तो इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। और ये हमारा टॉपिक हम लैब करेंगे। अनुक्लियर तेज, Yes, यस sir. सर। इसको आप कहते हो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो हम बात करेंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी होता है। नो, अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्या कि एआईजीआरपी के अंदर राउटर्स कैसे बेस्ट रूट फाइंड करते हैं। बेस्ट रूट के लिए हमें दो पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करना है एआईजीआरपी के अंदर। पहला पॉइंट्स होता है आपका एफडी वैल्यू। आपको पता होना चाहिए कि एफडी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, जिसको हम फीजिबल डिस्टेंस कहते हैं। और दूसरा आपको पता होना चाहिए एडी वैल्यू क्या होती है, इसे कहते हैं एडवर्टाइज डिस्टेंस। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है, वो अलग है, और एडवर्टाइज डिस्टेंस वो अलग है, दोनों सेपरेट पॉइंट है। मैंने कहा ईआईजीआरपी के अंदर दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, दो वर्ड आपको पता होने चाहिए, एफडी और एडी। एफडी का मतलब क्या होता है, फीजिबल डिस्टेंस, और एडी का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइज डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ, वहां पे इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिजाइन क्रिएट किया है और उस डिजाइन के अंदर मैं कुछ कॉस्ट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ।
मैं कोई स्मॉल सा नंबर लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, बट आपको मैंने जो एक्चुअल कॉस्ट कैसा दिखता है राउटर पे वो मैं आपको शो करूँगा। यहाँ पे मैं नंबर ले रहा हूँ 2000, ये कॉस्ट है आपकी। इधर मैं ले रहा हूँ 1500 इन बिटवीन R2 and R6। इन बिटवीन R1 and R3 में कॉस्ट लेके चल रहा हूँ 3000। यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल 2000। यहाँ पे है आपका कॉस्ट 4000। इधर कॉस्ट चल रही है फॉर एग्जाम्पल 5000। इधर कॉस्ट चल रहा है आपका 6000। ओके अनु, आपको मेरी आवाज आ रही है तेज? Yes, sir. तो टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि एएचआरपी बेस्ट रूट कैसे फाइंड करता है। बट उससे पहले मैं आपसे कहा, दो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। फीजिबल डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस। फीजिबल डिस्टेंस क्या होता है आपका? फीजिबल डिस्टेंस होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट को हम कहते हैं फीजिबल डिस्टेंस। सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? फीजिबल डिस्टेंस। और एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या होता है? नेबर टू डेस्टिनेशन। नेबर टू डेस्टिनेशन। अब अगर मैं इस डिजाइन के अंदर, अगर मैं R1 में बैठा हूँ, मेरा नेबर कौन है? R2। सो नेबर टू डेस्टिनेशन जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है आपकी? एडी वैल्यू, उसे कहते हैं एडवर्टाइज डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी हेल्प मेरी कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्या? FT। और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ क्या? एडी। एडी। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे अगर कोई सोर्स है और यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है, इस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है। यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन आपको जाना है, तो आपके पास थ्री पॉसिबल रूट दिख रहे हैं। कौन कौन सा रूट है आपके पास? पहला है R1, R2, R6। दूसरा R1, R3, R6, R1, R4, R5, R6। ना मैंने आपसे कहा था फीजिबल डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या होता है। फीजिबल डिस्टेंस आपका होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में हूँ, R1, R2, R6, तो ये आपका सोर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन। सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी? 2000 प्लस 1500। टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी? 3500। 35। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ना। एडी वैल्यू कितना है आपका? एडी एडी एडवर्टाइज डिस्टेंस मैंने आपसे कहा था नेबर टू डेस्टिनेशन। तो R1 का नेबर कौन है? R2। सो नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट कितनी है? 1500। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? तेज, यस अनु। Yes, sir. नेक्स्ट जो आपका रूट है R1, R3, R6, इसमें आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। FD वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5000। 5000। और एडी वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 2000, राइट? 2000। यस। इधर आपका FD वैल्यू आपकी दिख रही है आपको, आई थिंक 15,000। 14,000, राइट? नहीं, 15,000। और इधर आपका जो एडी वैल्यू चल रहा है वो चल रहा है 11,000। सो थोड़ी देर के लिए इसको बोल जाते हैं, ठीक है? वेट, थोड़ी देर के लिए इसको बोल जाते हैं, ठीक है? हमारे पास क्या है? हमारे पास है ये सिर्फ FD वैल्यू। FD क्या होता है? मैंने आपको बताया था, सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट को आप क्या कहते हो? FD वैल्यू। तो यहाँ पे ये पूरा आपका टोटल कॉस्ट है। तो सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी दिख रही है आपको? R1, R2, R6, राइट? ये क्या है आपकी लीस्ट कॉस्ट। तो ये रूट आपका बेस्ट रूट है। और ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा? इन राउटिंग टेबल। क्लियर है इतना पॉइंट? Yes, sir. Clear. ये रूट आपका इंस्टॉल होगा इन राउटिंग टेबल। बट ये जो डिजाइन हमने क्रिएट किया है सिर्फ ये पॉइंट डिस्कस करने के लिए नहीं किया है, ठीक है? ये लीस्ट कॉस्ट है, राउटर मेंटेन करेगा लीस्ट कॉस्ट को इन राउटिंग टेबल, ठीक है? बट ये डिजाइन हमने क्रिएट किया है
ये डिस्कस करने के लिए एआईजीआरपी एआईजीआरपी बेस्ट रूट के साथ साथ, ये पॉइंट ध्यान रखना है, एआईजीआरपी बेस्ट रूट के साथ साथ सेकेंड बेस्ट रूट भी बना के रखता है। ओनली एआईजीआरपी प्रोटोकॉल, एआईजीआरपी ऑल्सो प्री कैलकुलेट सेकेंड बेस्ट रूट, सेकेंड बेस्ट रूट वो पहले से बना के रखता है कि अगर बेस्ट रूट डाउन होगा तो मैं कन्वर्जेंस नहीं करूंगा, मैं फाइंड करने की कोशिश नहीं करूंगा अगला बेस्ट रूट कौन सा है, मैं पहले से ही बना के रख लेता हूँ सेकेंड बेस्ट रूट। ये जीआरपी का फीचर है, ये प्री कैलकुलेट करके रखता है क्या, सेकेंड बेस्ट रूट। वैसे आपको क्या लग रहा है सेकेंड बेस्ट रूट कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए क्यों, तेज, अनु, ये आपका सेकेंड बेस्ट रूट होना चाहिए क्यों, अगर ये बेस्ट रूट डाउन होगा तो अगला सेकेंड बेस्ट रूट आपको दिख Yes, रहा sir, होगा। that is correct. That बट makes ऐसा sense. नहीं है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे फीजिबिलिटी कंडीशन होती है, फीजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे होती है, फीजिबिलिटी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है देन आपका सेकेंड बेस्ट रूट मेंटेन होगा, राउटर सेकेंड बेस्ट रूट मेंटेन करेगा अगर आपकी फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पे हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, ये जीआरपी के अंदर पॉइंट क्या आता है, सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब क्या होता है, बेस्ट रूट। और अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फीजिबल सक्सेसर, फीजिबल सक्सेसर का मतलब क्या होता है, सेकेंड बेस्ट रूट। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फीजिबल सक्सेसर के लिए, जिसको हम सेकेंड बेस्ट रूट कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा सेकेंड बेस्ट रूट के लिए फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी सेकेंड बेस्ट रूट नहीं बनेगा। और अगर किसी राउटर के पास सेकेंड बेस्ट रूट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आती है हम बात करेंगे। बट अभी हमारा फोकस क्या है कि फीजिबिलिटी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ए जे आर पी राउटर सेकेंड बेस्ट रूट बना के रखता है। फीजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है, फीजिबिलिटी कंडीशन है आपकी बेस्ट रूट एफ डी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन सेकेंड बेस्ट रूट एडी वैल्यू। तो आपको यहाँ पे बेस्ट रूट कौन सा दिख रहा है, R1 R2 R6, इसमें एडी वैल्यू कितनी है आपकी 3500, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्या, 3500 शुड बी ग्रेटर देन सेकेंड बेस्ट रूट, सेकेंड बेस्ट रूट एडी वैल्यू, सेकेंड बेस्ट मुझे कौन सा दिख रहा है, सेकेंड बेस्ट मुझे कौन सा लग रहा है, ये R1 R2 R6, राइट एवरीवन, अनु, तेज, Yes, sir. और R1 R3 R6 वाया R1 R3 R6 एडी वैल्यू कितनी है आपकी 2000, तो मैं यहाँ पे मेंशन क्या कर रहा हूँ 2000, सो 3500 ग्रेटर देन होता है 2000 से, राइट। तो यहाँ पे फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो रूट है आपका ये कंसीडर होगा एज अ सेकेंड बेस्ट रूट, सेकेंड बेस्ट रूट। बट इन केस मान लो, इन केस यहाँ पे ना, सो यहाँ पे हम एडी वैल्यू को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्या 4000, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका वेट, यहाँ पे क्या होगा आपका 4000। यहाँ पे फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, देखो आपका 3500 सेकेंड बेस्ट रूट आपको ये लग रहा है और इसकी एडी वैल्यू कितनी है 4000, तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 4000। सो 3500 4000 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी दोनों केस है, फिजिबिलिटी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी सेकेंड बेस्ट रूट बनेगा, अगर फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी सेकेंड बेस्ट रूट नहीं बनेगा। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो यहाँ पे सेकेंड बेस्ट रूट नहीं बनेगा। क्लियर एवरीवन। तो सर वो बनेगा ही नहीं या हम बना सकते हैं उसको?
नहीं, यहाँ पे सेकंड बेस्ट रूट बनेगा ही नहीं तेज, ठीक है। ये आपकी अगर इन फीजिबिलिटी। केस हम इसका एडी वैल्यू चेंज कर देते हैं, एडी का फोर मतलब थाउजेंड आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, राइट, कि यस एडवर्टाइज यस यस डिस्टेंस। नहीं, यहाँ यस, पे एडवर्टाइजर, हाँ, एडवर्टाइज। नहीं देखो, आप चेंज करोगे तो सिंपल सी बात है, वो वहाँ पे जो एडी वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी। अगर चेंज होगी हम्म तो कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है। हम्म, ठीक अगर है। आप उसमें चेंजेस करोगे आप, तो कंडीशन सेटिस्फाई, मैं दोनों कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि अगर सेटिस्फाई होगी तो आपका सेकंड बेस्ट रूट राउटर मेंटेन करेगा। अगर किसी सिनेरियो में अगर फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, राउटर सेकंड बेस्ट रूट मेंटेन नहीं करेगा। क्लियर? ओके सर। तो उस केस में सर बेस्ट रूट एक ही रहेगा, इन केस अगर वो बेस्ट रूट उसका लगते कि ये R2 का हमारा यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो गया, हम्म समाओ R2 डाउन हो गया, हम्म। तो डेस्टिनेशन में जाने के लिए फिर वो क्या बेस्ट रूट फाइंड मैं करेगा यहाँ मैं से? वही आपको बता रहा हूँ कि R1, अब मान लो फीजिबिलिटी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं हुई। अगर फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो R1 के पास सेकंड बेस्ट रूट नहीं होगा। बेस्ट रूट यस तो सर। होगा, तो ये आपका बेस्ट रूट है, राइट। यस सर। और पॉइंट ये कि अगर ये बेस्ट रूट आपका डाउन होगा हम्म तो R1 के पास सेकंड बेस्ट रूट नहीं है। और अगर किसी राउटर के पास सेकंड बेस्ट रूट नहीं होता इन EIGRP प्रोटोकॉल, सेकंड बेस्ट रूट नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो EIGRP क्वेरी पैकेट भेजता है जितने भी EIGRP कनेक्टेड राउटर्स हैं, सबको क्या भेजता है वो, EIGRP क्वेरी पैकेट। वो सबको EIGRP क्वेरी पैकेट भेजता है कि मेरा बेस्ट रूट डाउन हो गया, मेरे पास सेकंड बेस्ट रूट नहीं है, मुझे नेक्स्ट बेस्ट रूट चाहिए। और ये क्वेरी पैकेट भेजने के बाद वो 3 मिनट तक वेट करता है। अनु, तेज, Yes, sir. 180 ओके। सेकेंड तक वो वेट करता है। और जिसको भी उसने EIGRP क्वेरी पैकेट सेंड की है, वो हर एक राउटर के रिप्लाई के लिए वेट कर रहा होता है। जब तक सबसे रिप्लाई नहीं आती है, वो ये डिसाइड नहीं करता कि ये वाला बेस्ट रूट है। तो यहाँ पे क्या करता है, वो EIGRP क्वेरी पैकेट भेजता है हर एक EIGRP कनेक्टेड राउटर्स को। क्वेरी पैकेट भेजा, एग्जाम्पल लेते हैं कि R3 ने उसको रिप्लाई किया, लेकिन R4 डाउन था, R4 डाउन हो गया फॉर एग्जाम्पल। जो क्वेरी पैकेट गई, R4 डाउन हो गया, तो आर फोर ने उसका रिप्लाई पैकेट उसको नहीं दिया। तो अगर R4 से रिप्लाई नहीं आएगा तो R1 क्या करेगा, R1 अपना नेबर रिलेशनशिप रीसेट कर लेगा विद R4। Oh, R1 okay. को क्लियर है R4 अवेलेबल है ही नहीं, तो मैं अपना नेबर रिलेशनशिप क्या करूंगा, रीसेट कर दूंगा। क्लियर है मेरी तो बात? ठीक है सर, इन बिटवीन मतलब वो हेलो पैकेट भी जो 5 सेकंड का इंटरवल था वो भी साथ के साथ चल रहा है इसके साथ हाँ, में? हेलो पैकेट तो चल रहा है आपका। ये जब EIGRP पैकेट, देखो हेलो पैकेट हाँ अलग हाँ चीज होती है, और EIGRP क्वेरी पैकेट, मैं क्वेरी पैकेट की बात कर रहा हूँ तेज, ठीक है। हेलो पैकेट नहीं तो सर, जो आपका, हेलो आपने कहा पैकेट तो कि आपको हर एक राउटर एक दूसरे राउटर को भेज रहा है। हम्म, क्वेरी पैकेट तभी जनरेट होती है, क्वेरी पैकेट वैसे जनरेट जनरेट नहीं होगी तेज। क्वेरी पैकेट ओके। तभी जनरेट होती है इस सिनारियो में जब फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है किसी सिनारियो में, वहां पे सेकेंड बेस्ट रूट नहीं है, तो राउटर क्वेरी पैकेट भेजता है। क्लियर? सर, तो सेकंड बेस्ट राउट कौन सा होगा फिर? सेकेंड बेस्ट रूट बनेगा ही नहीं यहाँ पे। ओके। जब तक फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी किसी भी सिनारियो में, सेकेंड बेस्ट रूट नहीं बनेगा। यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सेकेंड बेस्ट रूट नहीं बनना है। यहाँ पे एक पॉइंट आप क्लियर करो, मैंने आपसे कहा कि क्वेरी पैकेट वो इधर भेज रहा है, क्वेरी पैकेट वो इधर भेज रहा है, ये पॉइंट क्लियर हुआ था। हर यस एक सर। हर एक राउटर को वो क्वेरी पैकेट भेज रहा है कि मुझे मुझे मेरे पास बेस्ट रूट था, डाउन है, मुझे अगला बेस्ट रूट चाहिए। वो इधर क्वेरी पैकेट भेज रहा है, अच्छी बात, इधर क्वेरी पैकेट एक और राउटर यहाँ पे R7, ठीक है, वो इधर क्वेरी पैकेट भेज रहा है, अच्छी बात है। बट मान लो आप किसी ऐसे डिजाइन में काम कर रहे हो जहाँ पे ये जो राउटर है, ये आपके कुछ इंटरनल राउटर से भी कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल ये R9, R10, R11, R12, और ये कुछ ऐसी कनेक्टिविटी आपकी है।
और ये राउटर आपस में भी कनेक्टेड है। अनु, तेज, Yes, sir. मैंने आपसे कहा कि क्वेरी पैकेट, देखो डेस्टिनेशन किधर है, इधर, राइट। Mm-hmm. क्वेरी पैकेट इधर जा रही है, अच्छी बात है। क्वेरी पैकेट इधर जा रही है, अच्छी बात है। क्वेरी पैकेट इधर जा रही है क्योंकि इधर डेस्टिनेशन। बट अगर क्वेरी पैकेट की इंफॉर्मेशन आपकी इधर जा रही है, वे क्वेरी पैकेट जैसे इस राउटर ने रिसीव किया, इसने भी क्वेरी पैकेट जैसे इसने क्वेरी पैकेट रिसीव किया, वो उस क्वेरी पैकेट को अगले राउटर को भेज रहा है। इसने क्वेरी पैकेट रिसीव किया, उसने अगले राउटर को भेजा, इधर भेजा। तो यहाँ पे क्वेरी पैकेट का एक लूप क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes. तेज, इस तरह के डिजाइन में क्वेरी पैकेट के लूप से बचने के लिए एक टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग CCNP के अंदर। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं आपको। एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसे कहते हैं AIGRP स्टब। AIGRP स्टब कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो ये इस तरह का सिनारियो होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। वेट, तो मैंने आपसे कहा कि अगर फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, राउटर के पास सेकंड बेस्ट रूट नहीं होगा। और अगर किसी राउटर के पास सेकंड बेस्ट रूट नहीं है, तो वो क्या करता है, उसके उसके वो क्वेरी पैकेट भेजता है। अगर बेस्ट टू डाउन होगा तो वो क्वेरी पैकेट भेजेगा जितने भी AIGRP कनेक्टेड राउटर्स है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नाउ वेट, तो यहाँ पे स्लाइड से आप क्लियर करो। मैंने आपसे कहा था कि इफ सक्सेसर पाथ इज लॉस्ट, जो बेस्ट रूट है वो लॉस्ट हो गया, एंड नो फीजिबल सक्सेसर इज आइडेंटिफाइड, सेकेंड बेस्ट रूट है ही नहीं, तो राउटर क्या करता है, राउटर सेंड आउट क्वेरी पैकेट ऑन ऑल इंटरफेसेस। सबको क्वेरी पैकेट भेज रहा है वो। नो सक्सेसर कैन बी चूजन until router receive a reply to all queries। जब तक सबसे रिप्लाई पैकेट नहीं आएगी, वो सक्सेसर सेलेक्ट नहीं करेगा। और अगर रिप्लाई पैकेट मिस होती है 3 मिनट के लिए, 180 सेकेंड के अंदर अगर किसी ने रिप्लाई पैकेट नहीं भेजा, तो राउट अगर किसी ने रिप्लाई पैकेट नहीं भेजा, तो राउटर किस मोड में चला जाएगा, स्टक इन एक्टिव मोड। और अगर इन केस फॉर एग्जांपल आर ये सी राउटर ने क्वेरी पैकेट का रिप्लाई कर दिया बट डी राउटर अवेलेबल नहीं था, तो इन दैट केस वो रीसेट करता है नेबर रिलेशनशिप, जिस नेबर ने उसको रिप्लाई नहीं किया। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. इस Yes, sir. टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं सबके साथ, ठीक है। अनु, तेज, Sir, Okay. कल class है? हाँ Monday. सॉरी सॉरी, अच्छा, नेक्स्ट next week. नेक्स्ट Okay, ठीक. ठीक है, हाँ। I was just making sure. ठीक है, thank you. बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। You too, Thank you, sir. thanks. Bye. Bye. बाय।